सिद्धिभ्यः 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 सर्वज्ञं सर्वागीसं वीरं महापदापहं प्रणमामि महामोहा शान्ते मुक्ताप्तये नमो ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो सायाडं नमो लोईसोविसाभूडं अनंतनम परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग स्वामी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी यतिराज की, बोलिए आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। देखिए पूरा सभा सदन एक साथ में नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु गुरुवर। बंधु अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में रूम से विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तु का सत्याबोध प्रदान किया। अरहंत परमात्मा ने अपनी उपासना के लिए उपासना विधि का व्याख्यान नहीं किया। अरिहंत परमात्मा ने तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने सुख की उपासना के लिए उपासना विधि की व्याख्या नहीं की। उपासक को उपास्य कैसे बनाया जाए इसलिए परमात्मा ने उपासना विधि की व्याख्या की। उपासना के नियोग से जीव साधना की ओर अग्रसर होता है और जो जंगल में नहीं, बाजार में नहीं, विश्व के किसी भी बाजार में कोटि कोटि द्रव्यों का व्यय करने पर भी जो प्राप्त नहीं हो सकती है उसका नाम विशुद्धि है। किसी बाजार में नहीं मिलती है। संसार में सारे कार गौण हैं, विशुद्धि प्रधान है। सिद्धि का साधन विशुद्धि है। बंध मोक्ष का कारण संक्लेश विशुद्धि है। ज्ञानियों पुण्य की प्रचंडता का कारण भी विशुद्धि है। जिन जीवों का ये विचार है मुझे धनपति बनना है और मुझे भी संतोष घड़ी जैसा पंचरण कराना है, मित्र कुछ करना मत, अपनी विशुद्धि को बढ़ाइए।
संतोष घड़ी की महिमा क्यों गाओ आप? मित्र जिनकी महिमा संतोष घड़ी गा रहा है उनकी महिमा गाओ। संसार में लोगों ने देवों को पूजना प्रारंभ कर दिया, देवियों को पूजना प्रारंभ कर दिया, पर जिनेंद्र के शासन में मित्र कुंद कुंद देव ने कहा है कि मैं उन्हें पूजता हूं जिन्हें देव पूजते। और आचार्य कुंद कुंद देव की वो दृष्टि थी, क्षण मात्र में सभी जगत के देवों को मित्र जिन देव के चरणों में खड़ा कर दिया और जगत को यूं घोषित कर दिया, आप अपनी भूल को सुधार कर लो, भूल को सुधार कर लो। सौधर्मेंद्र कर किंकर एव, सौधर्मेंद्र कर किंकर एव। जैसे किंकर स्वामी के चरणों में हाथ जोड़े खड़ा होता है, ऐसे सौधर्मेंद्र तीन लोक के नाथ अरहंत के चरणों में हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। पुण्यशील लोग अनकेत सिनेमा हॉल देखने जाते हैं, पुण्यशील लोग आंखों को सुला करके विश्राम लेते हैं, और पुण्यात्मा सौधर्मेंद्र हजार नेत्र बना करके जिनदेव को निहारता है। एक बे आंखें हैं, एक बे आंखें हैं तो नारियों को निहार रही है, बे आंखें हैं जो नरों को निहार रही हैं, जिनके भीतर पाप पल रहा है उनकी आंखें नर नारियों को देखती हैं, और जिनकी आत्मा में पुण्य पल रहा है उनकी आंखें परमात्मा को देखती हैं। मैं आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं जय भैया है ना, वे हर समय हमें शिकायत करते, बोले आप लेट उठते हो आहार को, पर उनकी शिकायत दुनिया को पता, लेट देते माइक। ओहो ओहो, वो बेचारा क्या करे, नियति की नियतता को टालने की सामर्थ्य में इतना सिखाना चाहता। मैं खुश रहता हूँ, बोले क्यों? मुझे मालूम है तुम हाय हाय कर सकते हो, लेकिन कार्य समय पर होगा। इतना विश्वास जिसको है वही समय दृष्टि है। गुड्डू भैया, पंडित राजकुमार जी, एक यहाँ पंडित पवन दीवान अभी तक प्रतिष्ठा कराते थे, वे इंद्र बने बैठे यहाँ पर। समय देखो आप, मतलब समय दृष्टि की यही पहचान है, जो कराना ही नहीं जानता करना भी जानता है। हो ये संतोष भैया, ये राजकुमार पंडित जी, इनको इतनी भूख इतनी भूख इतनी भूख लगी, और घर में गए पंडितानी से कह रहे हैं जल्दी भोजन बनाओ, जल्दी भोजन बनाओ। पंडितानी ज्ञानी थी, बोले स्वामी थक करके आए हैं, आज चलो खीर बनाते हैं। सुंदर साले धान की खीर बना रहा है, पंडित साहब को चैन नहीं पड़ रहा है। वो पंडितानी कही तनक ठहरो ना, मैं बना ही रही हूँ। परंतु इनने क्या किया, रसोई घर में घुस गए। वो बार बार क्या कर रहे हैं, वो बटलोई का ढक्कन खोल रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे। बोले खीर कब बनेगी, खीर कब बनेगी? पंडितानी इनसे ज़्यादा पंडितानी थी। बोले स्वामी आप पोथी जरूर पढ़े हो, पर काल लब्धि नहीं पढ़े। आप सब शास्त्र पढ़ के आए हो, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए, जब तक कुकर की सीटी नहीं बजेगी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, वो स्वयं बच जाएगी, हम उठा लेंगे। मित्र, कितनी बार ढक्कन खोल लो, पाक का काल जो होगा खीर तभी बनेगी। कितनी बंगेलत में रो लो या हंस लो, कितनी रो लो हंस लो, पुरुषार्थ करना तुम्हारा कार्य है। पुरुषार्थ में कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन कार्य की सिद्धि बिना काल लब्धि की हो नहीं सकती है, इसको भगवान भी नहीं टाल सकते। आज ऐसी काल लब्धि आए
कि बंगेला जी बैठे बड़े मशक करके और बीच जमीन में मिले, कुर्सी पे बैठे ही नहीं पाए। तो भाई मजबूत रखना है बंगला जैसे लोगों के लिए, बेचारा बच गया आज। और ऐसे काल लब्धि पकी। अब ये लोग क्या समझते पंडित जी, शुभ की ही काल लब्धि पकती है, मात्र शुभ की ही काल लब्धि नहीं पकती है, अशुभ की भी काल लब्धि पकती है, शुभ की भी काल लब्धि पकती है। ज्ञानियों जो अशुभ कर रहे हैं मोनू, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जगत में, घोर घोर पाप कर रहे हैं, तब भी उनके माथे पे तिलक लग रहा है। बस वो माथे का तिलक लोगों को विभल कर देता है। आज मुझे यही आपको बताना है। ये राजकुमार पंडित सिद्धांत के प्रिय हैं। पंडित जी, आप जैसे विद्वानों को हमारी युवा पीढ़ी को बताना चाहिए, और आप स्वयं एक बैंक में सर्विस करने वाले हो, तो बच्चों की भाषा आप जानते हो। ये बच्चे क्यों विफल हो रहे हैं, धर्म छोड़ के भाग रहे हैं, उसका कारण माथे का तिलक है। ऐसा कहूं, उसका कारण उनकी अज्ञानता है। समझिए, माना कि एक पुरुष है, उसने 10-15 लोगों को मार डाला, मार दिया पंडित जी। कोई की हिम्मत नहीं है कहने की कि इसने हत्या की है। और जैसी सभा में आया, जय निशान खड़े हो गए, भाई लाइए तिलक लगा। उनको माथे पर तिलक लगा दिया, माला डाल दिए, क्योंकि पंडित जी कान में अशोक घड़ी कह गए तो भाई इनका सम्मान कर देना। तो मित्र, इस वहीं पर बैठे वो लोग थे जिनको सत्य का बोध था। इस व्यक्ति ने 8 आदमियों की हत्या की है, तब भी इसके माथे पर तिलक लग रहा है। ये क्या चल रहा है, हत्यारे का सम्मान हो रहा है। बेटा घबराओ मत। ऐसा सोच करके बच्चों ने निर्णय किया, धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म सभाओं में भी हत्यारों का सम्मान हो जाता है। ठहरिए भी सौम्य सागर जी, विषय कर्णन का है, विषय कर्णन का है। और जिस व्यक्ति ने कर्णन को जान लिया, उसके आंखों में कभी आंसू नहीं गिरेगा, आंखों में आंसू नहीं गिरेगा और भौं नहीं तनेंगी। वो जानता है। जितनी माताएं ठंड में बेचारी बैठी हुई हैं, इन इंद्राणियां, सारे पात्र विद्वान लोग ठिठुर रहे यहाँ पर। और एक बालक जन्मा कहाँ, अयोध्या में, वो आज नहीं जन्मा था। जब भारत भूमि पर मित्र न भगवान महावीर थे, न कृष्ण थे, न राम थे, न बलराम थे, उसके पहले भगवान ऋषभ देव थे। शांतिना स्वामी का जन्म हुआ। अयोध्या सम्मेशकर ये शाश्वत भूमिया है। तीर्थंकर का जन्म होता तो अयोध्या में होता, विकोसल सागरी और निर्वाण होता तो सम्मेशकर से होता है। तो आज देखो तुम्हारा नियोग, प्रभु का जन्म हुआ, इधर एक दिगंबर महाराज और पधार गए। ये सहज नियोग है। पंडित जी, जैसे विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, पाठशालाओं में अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं, भूगोल, खगोल, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, कर्म सिद्धांत का भी पाठ होना चाहिए। कर्म सिद्धांत का भी पाठ होना चाहिए। यदि सनत विनोद पंडित जी 1 घंटे प्रवचन कर रहे हैं, ये सारे दृश्य दिखा रहे हैं, उन्हें 5 मिनट कर्म सिद्धांत भी बोल देना चाहिए।
ये युवा पीढ़ी को कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को कर्म सिद्धांत ज्ञान नहीं होगा। ये धर्मात्माओं की बुराई करेंगे, धर्म की बुराई करेंगे, वो धर्म से दूरी बनाएंगे। उन्हें ये लगता है हत्यारे का सम्मान चल रहा है, उन्हें ये लगता है हत्यारे का सम्मान चल रहा है। मित्र, हत्यारे का कभी सम्मान नहीं होता। सामने तो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं है। जो सत्य है वो पूर्ण दिखाई नहीं देता। ऋषभ बांदरी भैया खड़े हो जाओ। श्री समय सारजी में लिखा हुआ है, एक थाली में सुई, सिलने वाली सुई, लोहे की सुइयां हैं, सलाका है, एक थाली में है। एक पुरुष यूं थाली लिए हुए है, वो सुइयां घूम रही है। ये हो सकता क्या? थाली में सुई है और वो नाच रही है थाली में। सुई कोई मनुष्य नहीं, जैसे बहन नृत्य की नाच रही थी ऐसे नहीं नाच रही, वे सुइयां नाच रही थी। और आपको नचा के दिखा दिया तो क्या दोगे आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पंडित राजकुमार को दिला देंगे। ऋषभ, थाली में सुइयां, वो नाच रही है। बिकोसल सागर महाराज अभी इंजीनियर हैं, सीए हैं, तो अपनी बुद्धि लगा रहे, भाई क्या हो गया? सुइयां नाच रही है। हो बोले क्या कारण है? कुछ दिख नहीं रहा है, सुइयां नाच रही है। अज्ञानी चमत्कार कह रहे हैं, वो ज्ञानी कह रहा है कि उसके नीचे चुम्बक घूम रही है। क्या हुआ ऋषभ? अज्ञानी चमत्कार घोषित करते हैं और ज्ञानी खोज करता है, अन्वेषण करता है। बोले क्यों घूम रही है सुइयां थाली पे? क्योंकि उसके ऊपर नीचे एक हाथ से धीरे से वो चुम्बक घुमा रहा था, तो सुइयां लोहे की घूम रही थी। ऐसे ज्ञानियों, हत्यारे का सम्मान नहीं है, ये चुम्बक पुण्य की पूर्व के बांध के लाया है, उसका सम्मान चल रहा है। ये खोजना चाहिए क्या कारण है इसका ऋषभ? इतना घोर पाप के बाद भी इसका सम्मान चल रहा है, उसकी खोज करनी चाहिए। रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि शुभ का इतना तीव्र बंद करके आया है कि मित्र तब भी सम्मान हो रहा है। और एक व्यक्ति ऋषभ रोज पूजा कर रहा है, वो केसों में फंसता चला जा रहा है। ये पूजा का प्रभाव नहीं है, इतना अशुभ करके आए, इतना अशुभ करके आए हैं कि वो सामने उदय में आ रहा है। कर्म सिद्धांत कह रहा है, क्या नहीं? बंदित को पाणम को उच्चा, बंदित को पाणम को उच्चा। जितने पढ़े लिखे छात्र विश्वविद्यालय के यहां बैठे हुए हैं, सुनो ध्यान से। बंदित को पाणम को उच्चा। हम पाप को पुण्य में बदल सकते हैं, हम पुण्य को पाप में बदल सकते हैं। ये पंचकणक में आप आए हैं, यहाँ पुण्य बढ़ा के जा सकते हो, आप यहाँ पाप बढ़ा के जा सकते हो। एक जीव कहेगा धन्य हो प्रभु, आपका जन्म हुआ, नरक के नार की कोई शांति का वेदन होता है तब तीर्थंकर का जन्म होता है। बंगला जैसे ज्ञानी कहेंगे एक तरफ दूसरी तरफ कुछ नहीं करता, ऐसा बोलेंगे। हे मित्र,
ये अनेकांत दृष्टि से देखना चाहिए। जो भोजन कर रहा है उसे तो बोलनी नहीं चाहिए, जो पानी पी रहा है उसे तो बोलनी नहीं चाहिए। एक दिन भोजन पानी न मिले आवाज बदल जाती है मित्र। एक द्रव दूसरे द्रव भूत नहीं होता है, ये स्वीकार है, पर एक द्रव का दूसरे पर निमित्त निमित्त प्रभाव नहीं पड़ता, ये जनागम स्वीकार नहीं करता। अन्यथा सम्यक दर्शन के हेतु तीर्थंकर का पंचनक, जिन्हें बिंब दर्शन, धर्मोपदेश, जाति स्मरण, वेदनानुभव, ये सम्यक उत्पत्ति के बहिरंग कारण है। बराबर ये भव्य जीव, जब पंडाल लगा तब यहां कोई नहीं था, मात्र गाड़ने वाले थे। जब ये कल हमसे बोले गुरुजी श्रावक दिख ही नहीं रहे, मैंने पंडित ने ठहरो ठहरो ना। बोले क्यों? जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता ना, मां के आंचल में दूध नहीं आता। हाँ, गर्भ में भले आ जाए पर दूध तभी टपकता है जब जन्म होता है। आज तीर्थंकर का जन्म हो गया, ये टपक गए सब। सब टपक गए। कर्म सिद्धांत जितना प्रिय अध्यात्म होना चाहिए उतना प्रिय कर्म सिद्धांत होना चाहिए। जितना प्रिय कर्म सिद्धांत है उतनी प्रथमानुयोग होना चाहिए। जितना प्रथमानुयोग प्रिय है, मेरे मित्र, करणानुयोग के बिना, चरणानुयोग के बिना कोई अनुयोग काम नहीं कर पाएगा। कोई काम नहीं कर पाएगा। दो अनुयोग मित्र प्रतिबिंब है। दो अनुयोग प्रतिबिंब है, दो अनुयोग करता है। क्या हुआ? प्रथमानुयोग प्रतिबिंब है, द्रव्यानुयोग प्रतिबिंब है, चरणानुयोग और करणानुयोग ये करता है। ये विचार भी विद्वानों को करना चाहिए। आप नहीं कर पाते तो मेरे साथ कर लीजिए, लगाइए दिमाग, मस्तिष्क लगाओ आप। प्रथमानुयोग टीवी पर दृश्य दिखा रहा, बस सजे तुम अंदर हो। ये बहनें अभी मंगलाचरण कर रही थी, बहुत सारे कॉलेज के बच्चे मंगलाचरण कर रहे थे। यहां तो कर रहे थे, यहां सजे थोड़े थे। सज के कहां से आए? सज के कहां से आए? पंडित पर्दा डाल देते हैं, दृश्य बाद में दिखाते हैं, समय सार नाटक। हे मित्र, पर्दा डाल देते हैं, फिर पात्र सज के आता है। सबके सामने सजने लग जाए तो पात्र की कीमत ही नहीं होगी। करणानुयोग सजाता है, करणानुयोग सजाता है, द्रव्यानुयोग अंदर से सजाता है। लेकिन दिखाता कौन है? प्रथमानुयोग। ये पंडित जी, ये पुजारी जी, ये यजमान जी, ये शौधर्मेंद्र, ये मित्र फर्श बिछाने वाला, वो मित्र ये झाड़ू लगाने वाला, ये प्रवचन करने वाला, ये सब कौन चल रहा है? ये प्रथमानुयोग है।
चक्रवर्ती, कामदेव, वासुदेव, बलभद्र, तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, ये सब प्रथमा योग दिखा रहा है, पर पर्दे के अंदर काम किसने किया है? करणान योग ने। काम किसने किया है? पंडित जी, समझदार किसान के पास कम भूमि होती है, फसल उगा लेता है। वो तो बेटा किसान का बच्चा विनोद, हाँ किसान है। मित्र, समझदार किसान थोड़ी भूमि में बहुत फसल निकाल लेता है। और ना समझ, प्रत्यक्ष सार के मामा डॉक्टर साहब, ना समझ क्या करता है? बहुत भूमि है, उसे पता ही नहीं है कितना खाद, कितना पानी, और कितने बार बखरना, कितने बार जोतना, उसे पता ही नहीं है, वो फसल नहीं उगा पाता है। ऐसी घनघोर उपवास, घनघोर तपस्या, ये सब करो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए परिणामों की विशुद्धि तुम बनाते रहे। उपास कम भी होगा तब काम चलेगा, और परिणामों की विशुद्धि नहीं बना पाए और तुमने बहुत तपस्या कर ली, तब भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओह, संक्लेशता में नहीं आना, संक्लेशता में नहीं आना। कोई काम बिगड़ता है क्या? पंडित जी, कोई काम बिगड़ता है क्या? कोई काम बिगड़ता है क्या? ज्ञानी माताओं का काम नहीं बिगड़ता, अज्ञानी का बिगड़ता है। जैसे किसी माँ को लड्डू बनाता, लड्डू बनाना था। अब चाशनी ज़्यादा पतली हो गई, वो बैठ के रोज हल्ला करेगी तो पगली, तेरा नाम पगली में आ जाएगा। मत बनाओ, तुम तो हलवा बना दो। और धीरे से क्या बोला, आज हमारा मन था हलवा बनाने का, तो ना घी और छोड़ दो और सबको परोस दो। बोले क्या हुआ माँ, क्या बना? बेटा हलवा बना बेटा, खाओ सब। उसे कोई को बताया ही नहीं उसने कि बनाते रहे थे लड्डू, लेकिन बन गया हलवा। ज्ञानी लोगों का काम नहीं बिगड़ता, काम बिगड़ता अज्ञानियों का। हो अब माना कि उसको हलवा बनाना था, लेकिन मालूम चाशनी कम थी, वो आटा ज़्यादा गिर गया, तो पागल न बने और उसको और सेक दे, और सेक करके काली मिर्च शक्कर डाल डूले। बोले बेटा माँ क्या बनाया? बोले कसार बनाया बेटा, कसार पंजीरी। अरे पंडित ये मत पूछो, हमने सब पढ़ लिया है। ये क्या, बनाने वाले सब जानते, ऐसा थोड़ी होता है। क्या सही नहीं बोल रहा हूं? पूछो माना सही नहीं बोल रहा हूं? अज्ञानी माताएं क्या करती पंडित जी, उनके हाथ में घर में सौंप देना, तुम दूर से देखना, उनसे कहना पूड़ी बनाओ। उन्हें पूड़ी बनाई, ठीक है ना, लुत्ती बना दी अच्छी से। इसके बाद तुम देखते रहना अब क्या हो रहा है। वो धीरे से आए, वो पाउडर डाला, वो कढ़ाई को साफ कर दिया, उस परमेश्वरी को घर में सौंप देना। बिल्कुल नहीं सौंपना, नाश कर देगी। बोले तो क्या करना चाहिए? उसने पूरी बनाई, कढ़ाई में पाउडर नहीं डाला, उसमें आटा डाला, वो सेक दिया। बोले क्या हुआ? कढ़ाई की कढ़ाई साफ हो गई और पूरा घी कम में कसार बन गया। ये माता मालूम क्या सोच रही? बोले महाराज और बताओ, हम सब सीखे जा रहे हैं। लंबा दादी इनका ये सोच चल रहा है, लेकिन बात सत्य नहीं है क्या माँ? कढ़ाई में पाउडर डाल करके साफ करना चाहिए कि आटा डाल करके साफ करना चाहिए? अज्ञानी के काम बिगड़ते हैं, ज्ञानी के कोई काम बिगड़ते ही नहीं है। ज्ञानी के काम बिगड़ते ही नहीं है। अब प्रश्न क्यों? सुनिए, विपाको न वाह,
सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए आपको। विपाको अनुभव, जब जहां देखो जय जयकार हो रहा है तब भी शांत रहो। ये मेरी जय जयकार नहीं है, ये पुण्य प्रकृति का उदय है। मेरी जय कोई करने की ताकत ही नहीं रखता। मैं जय शून्य हूं, मैं विजय शून्य हूं, मैं जो हूं सो। मेरी जय कोई नहीं कर सकता। जय में अहंकार आएगा, अजय में हीन भावना आएगी। इन दोनों शून्य है, वो ज्ञायक सोई भगवान आत्मा है। इसे जान लेना चाहिए, इसे जान लेना चाहिए, किसी की जान नहीं लेना चाहिए। शिखर लंबतदार भैया, सबके दिन एक से नहीं होते। 1994 में बात सुना चल रही थी मोराजी में, आप ऐसे देख के मुस्कुरा के निकल जाते, बोले विराग साहब महाराज कहाँ हैं? वो तो ही बैठे थे विश्व साहब, तुम देखत नहीं थे। गुड्डू पूछना लंबदारी से, पर मैं इनका उपकार मानता हूँ। क्यों? इनने आचार्य की बहुत सुंदर भाषणा कराई थी। फिर कल्पद्रुम विधान हुआ था सागर में। इसके बाद जो जलूस निकला था सागर का, वो आज तक नहीं निकल पाया। पालकियां, जिनवाने, जलूस, गजरत, पूरी सिटी में गजरत घूम रहा था। पूरे सागर में जय जयकार जिन शासन की हो रही थी। मुराजी, ओहो हो, संतोष घड़ी, जितना तुम्हारा कुटुंब प्रभात भव्य जीव श्रावक श्रावका जितने आए हैं, और आप स्वयं अच्छे से निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो ये सब पंचराग को। अगली पर्याय में मित्र में दृश्य दिखाई देना चाहिए। ये दृश्य दिखेंगे पंडित जी। एक जीव एक पूर्ण कोटि वर्ष के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, और एक जीव 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक प्राप्त करता है। एक जीव 33 सागर के बाद सम्यक प्राप्त करता है। एक जीव सम्यक प्राप्त के साथ 33 सागर में जाता है। जो लोग इधर देखो ना, जो आप लोग व्याख्यान करते ना, सब आगम की ही करते हो, बाहर की नहीं करते कोई भी। लेकिन सूत्रों को पास में लेके आइए। भैया आप सागर पहली बार आए क्या? अच्छा, इसलिए जल्दी आ गए। इसलिए आपको लोग जहां ठहराए तो आप ठहरे नहीं, क्योंकि आपको पता था पहले से। अब विषय समझना पंडित जी। अशोकनगर अपने मध्य प्रदेश में, वहाँ पर हमारा चातुर्मास चल रहा था। बाहर से श्रावक आए। वहाँ के ऑटो वाले इतने चतुर थे कि उन्हें तो पता नहीं है रेलवे स्टेशन और गंज मंदिर बहुत दूर नहीं है। इस पंडाल से गेट रोड इतने दूर है मात्र। लेकिन उन्हें पैसे चाहिए थे ना। उन्होंने क्या किया, ऑटो वालों ने उन यात्रियों को ऑटो में बिठाया और जाकर गांव मंदिर तक चक्कर काट लाए और लाकर दूसरी गली से आकर के गंज मंदिर में खड़ा कर दिया। ये खुश हुए, आपने हमको महाराज जी पास रख दिया। सुबह जब हम लोग भक्ति पाठ करके शुद्धि को गए, तो वो जो अपनी भूमि थी जैन समाज की, जब महाराज लोग सोच को जाते थे, वो रेलवे स्टेशन से निकल के जाते थे। वे लोग मेरे साथ चले, ऐसे ऐसे कर रहे। बोले क्या हो गया भाई? बोले गुरुजी हम तो आज जो है ना 500 रुपये दे के गंज में आए हैं शाम को रात्रि में,
और ये तो स्टेशन वही है कि कोई दूसरा है? हमने कहा वही है मित्र, एक ही स्टेशन यहाँ पर। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी देखो 5 मिनट नहीं लगे, मंदिर से स्टेशन पर आ गए। मित्र समझिए, आप विकल्प मत करो। तत्प्रमाण्यम स्वतः परताश्च, तत्प्रमाण्यम विश्वकल साली, तत्प्रमाण्यम महात्मा सौम्य साय स्वतः परताश्च। अभ्यास दशा में स्वतः होता है, अनभ्यास समय परता होता है। उनको अभ्यास नहीं था तो 500 रुपए लग गए, जिनको अभ्यास था उनकी इकन्नी नहीं लगी। ऐसे जिन जीवों ने, ध्यान दीजिए, ये बंगला जैसे लोग हैं ना मुमुक्षु भाई, ये लोग क्या बोलते हैं मालूम? हमारा मोटा भोला भैया बोले आप सब स्वर्ग जाओगे, हमसे बोल रहा था, आप सब स्वर्ग जाओगे, हम भी जाएंगे। बोले क्या फायदा आपको ठंडी में टूट रहे मुनिराज बन के? मेरे बेटा तुम्हें समय बताएगा। ये दोनों क्या बोलते हैं? बोले सबको स्वर्ग ही तो जाना है, क्यों मुनि बनना? आपको पता होना चाहिए ज्ञानी, आप स्वर्ग जाओगे तो हो सकता है, हो सकता है किलबिशक हो जाओ, हो सकता है आभियुग हो जाओ, हो सकता है असुर हो जाओ। ज्ञानी जिसको चार पर श्रद्धा नहीं है, वो देवायु का बंद कर भी लिया, वो भवनत्रक में ही जाएगा, स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। और जो जीव आज तीर्थंकर पंचना कर रहे हैं, करा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, श्री जी विराजमान कर रहे हैं, अपने अंदर रख लो जिनेंद्र भाई, रख लो, चाहे गिरहार कमेटी पपोरा हो, चाहे मंगलगिरी हो, मित्र कराती नहीं ने श्रद्धा से देखना, अनुभव करना। लंकेश सुनना ना भाई, ये सोचता होगा हम तो खूब विहार कराते, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता। बेटा तू चिंता मत कर, जय भैया ना बुलाए ना बुलाए, लेकिन स्वर्ग तो बुला लेगा। तुम क्यों चिंता करता है? अपने अच्छे काम नहीं छोड़ना। ओह पंडित जी बोले सब स्वर्ग जाएंगे, सब स्वर्ग जाएंगे? नहीं, पहले समझिए। जिस व्यक्ति ने अब थोड़ा इधर देखो मित्र, मंद कसाय से बिना तपस्या के भी जी अकाम निर्जा करके स्वर्ग जा सकता है, भवनत्रक में जा सकते हैं। कुलिंगी परमहंस 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। समझ रहे ना आप मित्र? सुनिए, भोगभूमिया कोई तपस्या नहीं करते, चाहे भोगभूमिया सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, नियम से स्वर्ग जाते। लेकिन मित्र, लेकिन जिन जीवों ने मनुष्य पर्याय में अभिषेक किया है, जिन जीवों ने मनुष्य पर्याय में निर्गंत बीता की निर्गंत मुनियों का परिधान किया है, जिन जीवों ने मित्र जिन्हें कल्याणक महोत्सव मना है, बेजीव उत्पाद सैया से उठते ही 16 वर्ष के किशोर के समान उठते हैं और आंख खोलते ही अवधि ज्ञान से देखते कि हो ये भगवान की अनंत की भक्ति का प्रभाव है। अप्सराएं खड़ी हुई हैं। सनत विनोद क्या करोगे? देवियों के साथ चल दोगे? हे देवता, देवियों के साथ मत जाना। जिनने अभिषेक पूजन किए वे यूं कहेंगे चलो विदेह क्षेत्र चलते, शिव मंदिर के दर्शन करेंगे, और चलो नंदीश्वर चलते हैं, सुमेरु पर्वत पर चलते हैं। वे देव धर्म का फल का निर्णय करके पूजा करने चले थे, अभिषेक करने चल देते हैं। और जिन विचारों ने किया ही नहीं है वे देवियों के साथ भोग भोगने चले जाते हैं। और ताते थावर्तन धरे, ये तुम्हारे गमलों में फूल खिल रहे ना, ये कौन है? बेही देव हैं बेटा, अनुराग बेही देव हैं जो देवियों में चिपके रहे, ओह संक्लेश भाव से मरे और वहां से आगे थावर बने। इसलिए वृद्धता को ज्ञान कीजिए। स्वर्ग में भी विरोध है।
ये कथन हमारा अवरोध है। स्वर्ग में भी विरोध है, ये कथन भी अवरोध है। एक बार तुमने हाथ जोड़ लिया ना, पराठा इतने से बेटा तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। एक बार अरहंत को हाथ जोड़ लिया वकील साहब, अगले भाव में किसी स्त्रियों के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। एक बार तुमने यूं करके हाथ मुनराज के हाथ पर रख दिए गिलास, मित्र अगले में यूं नहीं करना पड़ेगा कि हमें भीख दे दो। जिनको अगले भाव में भीख नहीं मांगना हो वो मुनियों के हाथ पर गिलास रखे। जिन्हें मित्र जगत से हाथ ना जोड़ना पड़े, जिनवर से हाथ जोड़ो। सोधुर मिंद्र पागल थोड़ी है, छायक संबंध दृष्टि जीव कितना चतुर आदमी, अवधि ज्ञानी, जो मित्र स्वर्ग से आकर के जिनेन्द्र के कल्याणक महोत्सव को मनाने आए, उसे पता है। बोले क्यों? विपाकुन भवा। प्राचार्य जी अपनी पुण्य की सत्ता को धन्यवाद दो कि वृद्धावस्था आते आते चारित्र वृद्धि के परिणाम चल रहे हैं। बालक श्लोक, बेटा 24 घंटे अपनी सराहना करना चाहिए। खड़े होना जरा। जय भैया, इस बालक का चेहरा देखो, नहीं लगता लोकांतिक देव जैसा? अब ये सन के सोच रहे हैं भगवान हम भी सुंदर हो जाएंगे। बेटा सुनो, कभी किसी की अवहेलना नहीं करना, अपमान नहीं करना। तुम ये सोचना नंगम न संगम हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो बीतरागम न कृष्णम न शुक्लम न हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न मैं शुक्ल हूँ न मैं कृष्ण हूँ, ये देह का वर्ण नाम कर्म है। मैं तो जो हूँ सो हूँ। वो क्या हूँ? अरिषमरूम गंधम अवतुभम चेतना गुणम शब्दम जानलंग गृहणम जीमत्संठाणम। मैं अरस हूँ, अगंध हूँ, अस्पर्श हूँ, अशब्द हूँ, अलंग ग्रहण हूँ। मैं तो जो हूँ सो। बालक कभी किसी का अपमान नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना ही निज आत्मा का सम्मान है। इस रहस्य को बड़े बड़े तपस्वी नहीं जानते। बहिरंग साधना, बहिरंग प्रभावना को धर्म मानने वाले अज्ञानी जीव अंतरंग प्रभावना, अंतरंग भावना को समझते हैं, वे ही ज्ञानी जीव। क्या हो गया? बैठ जा। जय भैया, आप खड़े हो। इसलिए खड़ा कर रहा हूँ, आपको पता है किसी व्यक्ति ने का तलाक हुआ हो, अब वो तो खड़ा होगा नहीं, बेचारा शर्म आ गया, मैं आपसे पूछ लेता। आपको देश में पता है किसी व्यक्ति का तलाक हुआ हो? अरे बताओ, ये पता हो तो बता दो, नाम मत बताना, तुम्हें इतना बताओ हमें पता है। हैं? पता है ना? पंडित जी, पहले शादी हुई कि तलाक हुआ? पहले शादी हुई। ईमानदारी से देखना, आप जब शादी हुई थी ना, वो वधू दोनों ये सोचते थे कि अब बिटिया अपनी माँ को भूल गई, बेटा अपनी माँ को भूल गया, और इतने राग में डूब गए। मित्र कुछ भी नहीं गिनते थे। कुछ लोग तो 6 महीने नहीं हो पाते, 1 महीना नहीं हो पाता। ओ जा करके कोर्ट में पहुंच गए। मित्र, किसे तुम अपना बना के आए थे, आज तुम मेटने आए हो।
किसी अपना बना के आए थे, आज मिटने आए हो। दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है। जब तक राग है तब अपने हैं, और राग देश में बदल गया, सब मित्र सपने रह जाते हैं, और मित्र एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते पंडित जी। इसलिए जय भैया, यदि आपको जगत के लोगों को अपना बना के रखना हो, कार्यक्रम करो, अपने घर भगे आना। कार्यक्रम करो, अपने घर भगे आना। मैं कहीं नहीं ठहरता हूँ। आपका पंचकर्म हुआ, फेरी फ्री, हम ये फेरे जाते हैं। बोले क्यों? अब संतोष घड़ी का बोले इतना खर्च हो गया, गुरुजी कहाँ से आएगा? तुम देखो, और कोई इतना करोड़ बच गए, अब कहाँ भेजूं? तुम देखो, न मैं दिला सकता हूं न ले सकता हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। ये मुनि का धर्म है। यही गिनना होते तो उन्ना काहे छोड़े। बुंदेलखंडी कहूं, जय भैया, भन्ना गिनना होते। ओहो, ये कौन बेटा काली टोपी ले? डॉक्टर साहब तुम्हारे आगे कौन है? हैं? भैया क्या नाम है आपका? सुरेश? सुरेश? हैं? अच्छा, सुरेश सुनवा। कैसा लगा तुम्हें? देवी है कि छोड़ के भग गई? बैठ जा, बैठ जा, बेई बहुत है। जय भैया। पंडित जी, बुंदेलखंड में कहते राजेश भन्ना, और आप बुंदेलखंड के ये को सागर साइड को ना, भन्ना जानते क्या कहलाता है? वे पंडित कर रहे, देखो भन्ना भन्ना। भाई कोई दूसरे प्रांत के तो भैया समझ लें, भन्ना है नहीं सिक्का, चिल्लर। तो उन्ना बे पहने जिन्हें भन्ना रखना हो, उन्ना उतार रहे तो भन्ना की क्या जरूरत? उन्ना नहीं कपड़ा, वो भन्ना है नहीं सिक्का। सिक्का ही गिनना थे तो भन्ना गिनना थे, तो उन्ना काहे उतारे? और उन्ना उतारे भन्ना उतारे, गिनने की क्या जरूरत? हो। इसलिए जय भैया, कभी बैराग हो जाए ना तो भन्ना गिनने के लिए मत बैरागी बनना, उन्ना उतारने पहले भन्ना छोड़ देना। हो। पंडित जी, संसार कितना विचित्र है, कितना राग होता जीव को, और राग होने के बाद भी क्षण मात्र में छोड़ देते हैं। एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे दोष मरते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं। हे राम, हे राम, जानकी को तुमसे दूर क्यों होना पड़ा? शीलवंती नारी पर लोगों ने दोष क्यों मढ़ा? वर्तमान को देखते हमें सीता पर दया आती है, जब भूत को देखते हैं तो सीता की करनी का भूत होता है। एक बीता के दिगंबर मुनि को देख करके एकांत में उनकी आरका, उनकी बहन थी सग्गी, उसने इतना पूछ लिया था, महाराज स्वास्थ्य कैसा है? जानकी के जीव ने पूर्व में कह दिया था, एक मुनि आरका के लिए बात कर रहे हैं, सत्य ये है, दो पच लेना है। ऐसा जीव को बोलना नहीं चाहिए था, परंतु मुनिराज को एकांत में किसी नारी से बात करना नहीं चाहिए कि तुम्हारे निमित्त से लाखों श्रद्धाएं टूटती हैं। सग्गी मां क्यों ना हो? देखो पंडित, अभी कोई विद्वान जी है, बोले माता जी का मंच बहुत दूर, महाराज जी दिखती नहीं है। हमने कि माता जी हमारी बहुत समझदार है, दूर ही रहने दो। भक्ति हृदय में है, पर्याय की प्रत्यय से दूरी जरूरी है। ये बंगिला को सीखना पड़ेगा। भक्ति हृदय में है, पर पर्याय की प्रत्यय शक्ति। पंडित जी, दुग्ध निकलता गाय के आंचल से, और ऊपर जाओगे तो मित्र मल मिलेगा, दूध नहीं निकलेगा।
जहां तक दूध निकलता वहीं पकड़ना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। जब तक भक्ति है वहां तक रखिए, बाकी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अपयश का मल मिलेगा। बिठा दूं? हम तो ये चाहते हैं, खाली हाथ अच्छे नहीं लग रहे, एक श्रीफल और होता, और फिर कहते अब कल दीक्षा कल्याण का मौसम है। और मालूम, इस सनत विनोद तो चाहते ही हैं, ये परमीरो तो जल्दी जल्दी जितनी जल्दी बन जाए तो सारे पंजरा हमें मिलते रहेंगे। अब पंडित जी, कल हम बिहार करके आ रहे थे, 2 बच्चे आपस में बतिया रहे थे, मैं बहुत ध्यान से सुनता कौन क्या कर रहा है। वो मालूम क्या बोल रहे थे आपस में, कहा भैया बुंदेलखंड में, कहा भैया तुम क्या टेंशन ले कि राजीव गांधी चले गए तो क्या राज्य नहीं चल रहा भारत, तो आप जब ये चिंता नहीं करना, देश में प्रतिष्ठा होती रहेंगी, तो आत्म प्रतिष्ठा करो, मगर इकट्ठे ही हो, इकट्ठे दीक्षा लोगे। कितनी भव्य जीव, इतनी सी बात सुन सुन करके सब मुस्कुरा रहे हैं ना। ये मुस्कुराहट कह रही है ज्ञानी, सब जगह मुस्कुराहट नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। कुछ लोग मुझे सुनने आते हैं, ऐसा नहीं, मुस्कुराने आते हैं, मुस्कुराने आते हैं। सुनने के लिए तो घर में मिलता है, मंगला जी घर में नहीं मिलता, सुनने को मोनी घर में ही मिलता है। बोले मोड़ा का मुंह साफ कर दो, पप्पू सुनने को घर में बहुत मिलता है, पर वो सुनने में मुस्कुराहट नहीं आती है। पर यहाँ के सुनने में मेरे मित्र, किसी का चेहरा साफ नहीं करना पड़ता, अपना हृदय साफ होता है। अच्छा, विधायक जी भी सुन में आए हैं। भैया विधायक जी, भैया विधायक जी, इन और की बातों में आ मत जाइयो। जितनी लोग तुम्हें माला पहना है ना, उन मालाओं को इकट्ठा रख लेना घर में, ठीक है, रखे रहना। और जब अपन पद पे ना हो, फिर उन मालाओं को देखना, फिर आप निकल जाओगे ना, फिर ये नहीं कहेगा बंगीला हमारे विधायक भी सुन रहे हैं, क्योंकि बंगीला की बगल में एक वर्तमान एक भूत बैठा है। देखो ना, पीछे देखो, तो उसने ये नहीं कहा कि हमारे बगल में दूसरा विधायक भी बैठा है। समय देखो आप, हो। क्या संसार है, कार्य पे किसी और है, कार्य किसी और भावर पड़े मोर कहाँ गया, नदी सरावे मोर। इसलिए विधायक जी लोगों की बातों में नहीं आना, मैं कभी नहीं आता हूँ। कितनी मेरी प्रशंसा करे जगत, मुझे पता है मित्र, जब तक रोगन है तब तक, जब तक रोगन है तब तक अगरबत्ती की सुगंध है, और रोगन हटा राग पड़ी है। पुण्य का रोगन है, सब हमारे पास है, और पुण्य का रोगन हटा सब भाग जाएंगे बेचारे। हो बैठ जाओ विधायक जी, सही मुस्कुरा लो। घर में तो पता है आपको, हमें भी पता है, बाहर के लोग जितना सम्मान देते ना, घर के लोग उतने अपमान करते हैं। जीवन में नीति कहती है, राजा को अपने कुटुंब का आदमी अपने नज़दीक नहीं रखना चाहिए। ये विधायक जी कभी जीवन भूल नहीं करना। अपने कुटुंब का सगोत्री को अपना निजी आदमी मत बनाना। वो तुम्हारे अधिकार को छीनने का पुरुषार्थ करेगा, और कोई तुम्हारा सगोत्री नहीं होगा, वो तुम्हारा सम्मान रखेगा। क्या हो गया अचानक? आपका समय हो गया। विपाको नफा, विपाको नफा। सोम सागर जी, ज़्यादा नाम के चक्कर में नहीं पड़ना,
जितने नाम में चले गए उनके नाम डूब गए, और जिनके काम में चले गए उनके नाम बच गए। काम करिए जैसा राम ने काम किया, वर्धमान ने काम किया, ऋषभदेव ने काम किया, शांतिनाथ ने काम किया है, ऐसे काम करो, नाम अपने आप होगा। और तुम नाम की चिट मात लगाए हो, वो काम कुछ भी नहीं है, तो मित्र विश्वास मानिए, कंपनी का नाम लगाने से माल अच्छा नहीं होता, माल अच्छा होता तो कंपनी अपने आप बन जाती है। ये भैया क्या बोलता है? इसलिए पंडित साहब राजकुमार कहाँ भग गए? मित्र, जो जीव अपरिचित का आनंद ले लेता है बड़ा गहरा होता है, अपूर्णार्थ होता है, अपूर्णार्थ होता है। यदि विधायक का नाम नहीं लेते ना तो अपने आनंद में डूबा था, अपने आनंद में डूबा था। मैं उनसे पूछ लेता हूँ, भैया क्या नाम भैया का? प्रदीप भैया, जब आपकी शादी होने गई थी ना तो मंडप में वो देवी घूंघट डालने बैठी थी, तो तुम्हारा बार बार मन करता था देख लूं देख लूं, और जैसे ही घर में घूंघट खुला फिर तो मित्र चंद्रमुखी ज्वालामुखी बन जाती है। सत्य है कि नहीं? आप विधायक हो और सब जगह जाते हो, हमारे देश की माताओं को एक शिक्षा दे के आना, हर जगह मंच पे बोल के आना, बोले जब कोई बिटिया की शादी होके बहू आती घर में बेटे की, तो मुख दिखाओ में पैसे दे के मत आना, इतना प्रचार करके आना। अब पूछो क्यों? मुख दिखाओ में पैसे मत देना, जब एक आध साल निकल जाए और तब भी उसका मुख ढका रहे फिर पैसे दिलवा देना। और तुम व्यर्थ में मुख दिखाई पैसे देने जा रही, एक आध महीना हुआ नहीं और मंगरे पे खड़े होके सासू लड़ रही है, अब देख लो कैसा मुंह है। तुमने पूरे पैसा बर्बाद करा दिए। बैठ जाओ भैया। ऐसे ज्ञानियों, जिन शासन कहता है ज्ञानियों कि आप फूलते आदमी को तुरंत मत देखो, तनक ठहरो, इनके कर्म विपाक उदय में आने दो, फिर देख लेना कौन राजा है कौन रंक है। जाओ। राजकुमार पंडित आपको भगने नहीं कहूँ, हाँ आप ध्यान रखो, कहीं एक दो भी जाना हो तो भैंस का ध्यान कर लिया करो, इतना टांगे रहती हो। अबद्धाश्क पचे तो नित्यापि नित्पतति सप्तभूमिषु सम्यक दृष्टि जीव अबद्धायुष्क है, अबद्धायुष्क है। हे मित्र, वो जीव नियम से सातवीं भूमि में नहीं जाएगा, नरक की भूमि में नहीं जाएगा। अबद्धायुष्क है, भवनत्रक में नहीं जाएगा, अबद्धायुष्क है। मिथ्योपदेत्रे सर्वस्त्रीषु नान्यथा, माताओं बुरा नहीं मानना। सम्यक दृष्टि जीव का स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता, इसलिए आज अवभाग्य तुम्हारे सामने है। जितनी माता है, जितनी तुमसे भक्ति उमड़ सकती उत्पन्न करो। जैसे कि सची इंद्राणी जिन बालक को लिए निहार रही है, अनीचा भक्ति के प्रभाव से वो जीव एक भवातारी होता है। एक सौदरिंद्र के शासन काल में, विनोद पंडित जी, एक सौदरिंद्र के शासन काल में 40 नील इंद्राणियां सिद्ध परमात्मा बन जाती हैं। तब सौदरिंद्र कहता है, देवी तेरे द्रव्य को धन हो, मैं यहां ही बैठा रहूंगा और तुम सद्य परमात्मा बन जाएगी। सम्यक की वो महिमा है, श्रद्धा की वो महिमा है। अवद्धायुष्क पक्षेपी, अवद्धायुष्क अवद्धायुष्क पक्ष में होने पर नियम से सप्तभूमिषु नरकों में 3 प्रकार के भवनत्रक में और मिथ्या उपाद स्थान पर जन्म नहीं लेता, स्त्रियों में जन्म नहीं लेता। मित्र,
जिससे गैस आयु तथ्य निश्चय उपजती, धबला जी का सूत्र है, जिसने आयुबंद कर लिया है उसे सम्यक भी छुड़ा नहीं पाता, वहां जाना ही पड़ता है। पर सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रिंग नपुंसक नेत्रानि, ओहो नारक त्रिंग नपुंसक स्थित्वानि दुष्कुल अल्पायु दरिद्रता ब्रजति ना विवृत का, वृत्ति नहीं होने पर भी नरक में नहीं जाता, दरिद्री नहीं होता है, मित्र स्त्री पर्याय में नहीं जाता है, भवन तर्क में नहीं जाता है और त्रियंच पर्याय में नहीं जाता है। इसलिए कुछ नहीं कर सको, कम से कम अपनी श्रद्धा सम्यक रखो। ये बद्धायुष्क है, इसलिए अबद्धायुष्क लिखा है। प्रथम नरक बिन षटभू ज्योतिष 52 वर्ष नारी नहीं थाबर विकलत्र में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये बद्धायुष्क लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रथम नरक में वही जाएगा जो बद्धायुष्क है, लेकिन अबद्धायुष्क प्रथम नरक में भी नहीं जाएगा। इसलिए ज्ञानियों बहुत अच्छा है, ऐसे पंचम काल में भी इतने भव्य मुनिगण, इतने श्रावक श्रावकाएं, गृहस्थ जन धर्मात्मा आज कड़क की ठंडी में भी परमात्मा के चरणों में बैठे हैं। ये तुम्हारा महा पुण्य का उदय है। और विधायक जी भैया, सबके साथ रहना, सबसे मिलके रहना, पर अपने सत्य को छोड़ के मत रहना। सत्ता तो हट जाती है, सत्य नहीं हटना चाहिए। और सत्य जीवित रहेगा, सत्ता लौट के वापस आती है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से 3 भिन्न महावीर स्वामी की। हाँ, सभी के लिए मंगलाशीष, भोपाल वालों को भी। श्री संजय कुमार जी पारसमणि आप श्रीफल भेंट करेंगे, तेंदुखेड़े से पधारे। आचार्य श्री चरणों